बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम अपने इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर क्या, स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली क्या और स्टैटिक डाटा मेंबर क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी स्लाइड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हमने पिछले ट्यूटोरियल में जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में देखा था, आज हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर क्या आते हैं और हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अब स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम जावा में हम इसको यूज करते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड बेसिकली हम तीन तरीके से हम इनको यूज करते हैं कि हमारे पास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो सकते हैं या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो सकते हैं और स्टैटिक इनर क्लास हो सकती है। अब बेसिकली हमारे पास दो किस्म, बट वी कैन नॉट स्टैटिक लोकल डाटा मेंबर। अब मैं इसमें आपको पहले सबसे मींस वी कैन नॉट करिए स्टैटिक डाटा मेंबर इन फंक्शन। ये जो अभी हमने देखा, मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कि हम इधर नोटपैड में जाते हैं कि हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास हम नई फाइल एक बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्लास है, उसमें हमारे पास क्या हो सकता है कि उसमें हमारे पास एक इंटीजर n1 है। ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास इंस्टेंस डाटा मेंबर है। इंस्टेंस डाटा मेंबर से मुराद क्या है कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास जो डाटा मेंबर है ये ऑब्जेक्ट के लिए, ये अगर हमने इस पे कोई आउटसाइड का क्लास काम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट के जरिए इसको कॉल करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास स्टैटिक के इंटीजर y है, ये हमारे पास क्लास है। ये हमारे पास क्या है कि बेसिकली ये हमारे पास स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है जो हम क्लास लेवल पे इसको यूज करते हैं। अब और उसके बाद हम एक तो हमने कहा था कि हमारे पास इसमें स्टैटिक डाटा मेंबर हो सकता है और दूसरा हम देख रहे थे कि हमारे पास स्टैटिक वाइड उसमें हमारे पास एक हमारे पास स्टैटिक फंक्शन हो सकता है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम देख रहे थे कि हमारे पास अगर हम ये स्टैटिक इंटीजर y इधर हम कोई वेरिएबल बनाएं तो वो हमारे पास ट्रू नहीं होगा, वो हमें एरर देगा, क्योंकि हमारे पास इसमें हम जो हमारे पास फंक्शन के अंदर हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हम उनको नहीं बना सकते। और तीसरा हम इसको यूज करते हैं, क्लास के अंदर कोई क्लास है स्टैटिक, हमारे पास स्टैटिक क्लास बी। अब इस क्लास के अंदर अगर हम क्लास ए के अंदर कोई और क्लास बनाएं तो वो हम उसको स्टैटिक रख सकते हैं। इस तरह हम ये इसमें एक स्टैटिक डाटा मेंबर बना सकते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना सकते हैं और उसमें स्टैटिक ये हम नहीं बना सकते, नॉट अलाउड। और उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं कि हमारे पास स्टैटिक इनर क्लास हम बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आगे हम इसको यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें तो ये हो गया और वी कैन यूज दिस। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है, हाउ वी कैन कॉल। अब हमें इनको कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा। जिस तरह अगर ये हमारे पास क्या है बेसिकली कि ये हमारे पास क्या है कि क्लास लेवल मेंबर वेरिएबल हैं, इनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको क्लास के नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के हम कॉल करते हैं। जिस तरह हम अगर सिंपल देखें तो हमारे पास जो सिस्टम है, ये जो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि सिस्टम हमारे पास एक क्लास है, आगे जो आउट है ये उसका एक स्टैटिक डाटा मेंबर है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फर्ज करो जब हम इसमें हमारे पास एक बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं क्लास में, अगर हमारे पास जो नॉन डाटा मेंबर है, तो फर्ज करो हमारे पास नॉन डाटा मेंबर भी है और स्टैटिक मेंबर भी है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो जितने भी नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट उस क्लास से बनेंगे, उन सब के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर हैं होंगे उनको सिर्फ एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, बेशक हमारा कोई ऑब्जेक्ट बने या ना बने। तो वो फिर हमारे पास क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास के, वो उतने ही ऑब्जेक्ट उस सेम जो हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट होगी वो सब यूज करें। फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 1, उसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने उसमें एक नेम लिया हुआ है, हमने एक फर्ज कर क्लास बनाई है, उसमें एक
नेम है और दूसरा एक नेम हमारे पास नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है और एक हमारे पास स्टैटिक डाटा मेंबर है। ये हमारे पास नेम है, हमने नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर रखा हुआ है। लेकिन जब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो फिर इसके लिए क्या होगा, तो नेम के लिए एक अलग उसको दोबारा फिर मेमोरी एलोकेट होगी। और फिर अगर फर्ज करो एक और ऑब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट 3, तो उसके लिए फिर भी वही नेम की उसको एक फील्ड मिलेगी। लेकिन जब हमारे पास जो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर है, फर्ज करो वो हमारे पास एक स्ट्रेंथ है, वो एक नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर एक स्टैटिक डाटा मेंबर है जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, ये एक स्टैटिक डाटा मेंबर है। ऑब्जेक्ट 1 भी उसको उससे वही लोकेट कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट 2 भी, ऑब्जेक्ट 3 भी। ये तो हो गया ना हमारे पास के स्टैटिक जो मेंबर वेरिएबल है वो क्या करता है कि जितने भी वो सिर्फ उसको बैकएंड पे हमारे पास एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, फिर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उसके साथ उसको ही शेयर कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को यूज कहाँ पे करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के हमें जो एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उसमें सीनियर है, जूनियर है, हमें जितने भी हैं उनके सिर्फ ना हमें एक उनके लिए छोटा सा काम करना है। हम उनके लिए कुछ करते हैं कि हमारे पास नेम उनका लेना है, उनकी सैलरी लेनी है, उनका एड्रेस लेना है और साथ हमने क्या करना है कि हमने टोटल स्ट्रेंथ लेनी है कि कितने उसमें वर्कर काम कर रहा है और साथ हमने ये देखना है कि हमारे पास जो फैक्ट्री का एड्रेस है वो भी हमने सेव करवाना है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एड्रेस है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक है। हमारे पास जितने भी जितने भी वर्कर होंगे सबके लिए एड्रेस तो सेम ही लेना है, या और साथ अगर टोटल नंबर हमने देखना है कि टोटल नंबर वहां पे कितने काम कर रहे हैं तो वो तो सबके लिए एक जैसे ही रहेंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो एड्रेस है और जो हमारे पास स्ट्रेंथ है टोटल, हम उनको क्या कर लेते हैं कि हम उनको स्टैटिक कर लेते हैं, कि बजाय कि हम हर ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग-अलग डाटा इंसर्ट करवाएं कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी फर्ज करो हमें वो और साथ हमें उसका एड्रेस इंसर्ट कराएं, फिर उसके बाद टोटल नंबर भी अलग बनाएं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक तो मेमोरी कंज्यूम होगी और एक हमारे पास टाइम कंज्यूम होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम उन जो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है और जो उसका फैक्ट्री का एड्रेस है हम उसको क्या करते हैं कि हम उनको स्टैटिक बना देते हैं। अब स्टैटिक सिर्फ इंटीजर नहीं हो सकता, स्टैटिक डबल भी हो सकता है, कोई मेंबर वेरिएबल, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये हमारे पास हम उसको डिफरेंट। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे हम वो क्या यूज करेंगे, वो हमारे पास जो एड्रेस को भी वही यूज कर रहे होंगे और टोटल हम उसमें टोटल भी वही यूज कर रहे होंगे। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की देख लें तो यूनिवर्सिटी का एक एड्रेस सेम रहेगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको उसको स्टैटिक बना देंगे एड्रेस को। और उसके बाद अगर टोटल स्ट्रेंथ देखनी है यूनिवर्सिटी की तो उसके लिए भी हम एक पूरी बना देंगे, हम वही एक स्टैटिक बना देंगे। तो वो क्या होगा, उससे हम बजाय कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग क्रिएट करें तो हम सिंपली क्या करेंगे कि हम एक ही स्टैटिक डाटा मेंबर ले लेंगे और उसके बाद फिर तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको लोकेट करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं कि हम इसको हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं। हम अपनी एक फाइल ओपन करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं जिसमें मैं कहता हूं कि एक जावा की एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें क्या बना रहे हैं, स्टैटिक डाटा मेंबर की बना रहे हैं हम। अब नेक्स्ट करते हैं कि हमने इसको फिनिश किया और फिर हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई। अब एक क्लास है हमारे पास एम्प्लॉय की हमने क्लास एक रखी और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने इसका एक इंटीजर सैलरी ले ली उसकी सिर्फ, और साथ हमने क्या किया कि हमने इंटीजर सैलरी की बजाय उसका स्ट्रिंग नेम ले लिया और उसके बाद साथ हमने फैक्ट्री का एड्रेस ले लिया। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक। अब हम स्टैटिक किसको करना है, अब ज़हन में रखें कि हमने स्टैटिक कर रहे हैं स्ट्रिंग एफ एड्रेस। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज करा देते हैं, जो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एम्प्लॉय। और उसके बाद फिर हम उसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एड्रेस होगा, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो एफ एड्रेस है हम इसको इनिशियलाइज फर्स्ट करवा देते हैं कि एड्रेस इसको दे देते हैं कि सरगोदा नियर वापटा टाउन। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम एक मेथड बनाते हैं जिसमें हम डाटा इनपुट करवाएंगे और हम 2 पैरामीटर इसमें पास कर लेते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग
आई नेम होगा और साथ हम क्या करेंगे, हम इंटीजर उसकी आई सैलरी लेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसकी ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और इधर खत्म कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है हम उनको ग्लोबल स्टोर करवा देते हैं और उसके बाद हमारे पास एक है सैलरी। अब हमारे पास एक सैलरी है, सैलरी, और उसको हम क्या करते हैं कि हमारे पास इधर आई सैलरी। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो एक मेथड बनाएंगे जिससे हम वाइड डिस्प्ले करवाएंगे। अब हमारे पास फर्ज करें कि हमारे पास एक डिस्प्ले का फंक्शन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, उसमें हम कहते हैं कि नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है कि हमारे पास प्लस नेम हो गया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं कॉपी और आगे इसको पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी किया हमने और उसके बाद फिर हम आगे क्या कर रहे हैं कि आगे हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। तो एक दफा फिर पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉय आ गया, आगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, सैलरी, ये हमारे पास इधर से खत्म करते हैं और SALARY सैलरी आ गई। और इधर हमने क्या करना है कि हमारे पास एड्रेस है, एड्रेस अब किसका है हमारे पास, ये हमारे पास एड्रेस पे F एड्रेस है हमारे पास, ये हमारे पास F एड्रेस है। और उसके बाद फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये इधर हमारे पास सिस्टम के स्पेलिंग भी गलत है। चलो इधर एड्रेस ऑफ फैक्ट्री। अब हमने क्या करना है कि हमने इधर एक तो पहले M कर देना है, इधर हमने एक M कर देना है, इधर हमने एक M कर देना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारे पास ये जो मेन क्लास है हमारी, इसमें हम चलते हैं कि हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो एम्प्लॉय की क्लास है हमने इसका इधर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमने इसमें क्या किया कि हमने एक एम्प्लॉय का एक फिलहाल अभी एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि एम्प्लॉय एक डायनामिकली उसको मेमोरी एलोकेट हो गई। अब फिर हमने क्या करना कि ऑब्जेक्ट डॉट, हमने क्या करना कि हमने इधर हमारे पास डिस्प्ले, हमारे पास वो क्या किया है कि हमारे पास वो डिस्प्ले क्यों नहीं करा रहा। इधर हमारे पास क्या है कि पब्लिक वाइड इनपुट, हम पब्लिक एक दफा लिखते हैं, पब्लिक वैसे नाम भी लिखे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है कि हम उसको अपनी क्लास के अंदर एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं इसको दोबारा देखता हूँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास क्या है इनपुट, ये हमारे पास इनपुट आ गया है। ये जी इधर हम नेम दे देता हूँ, मैं एक दे देता हूँ MUH8 मोहम्मद, एक वारिस दे देता हूँ और आगे सैलरी दे देता हूँ। इधर मैं इसको दोबारा फिर अभी मैं इसको क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट शो करवा देता हूँ, शो, ये डिस्प्ले है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि हम दोबारा फिर क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय का एक दोबारा फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट OBJ1 बनाया और न्यू किया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एम्प्लॉय और उसके बाद फिर हमने ये लगा दिया। अब सबसे पहले हम इसी एक ऑब्जेक्ट पे देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे काम क्या होता है। तो हमारे पास ये जो क्या हो गया है, हमारे पास हमने क्या किया कंट्रोल S किया इसको और इसको क्या करते हैं कि